फिक्सिंग ऑफ रेडियोग्राफिक फील्ड में सबसे पहले व्हाट इज फिक्सिंग? फिक्सिंग की डेफिनेशन है फिक्सिंग प्रोसेसिंग के द्वारा एक अनएक्सपोज्ड और अनडेवलप्ड AGBR क्रिस्टल्स को फिल्म की सरफेस के ऊपर से रिमूव किया जाता है और फिल्म को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो होता है फिक्सर केमिकल। कौन सा केमिकल? फिक्सर केमिकल। फिक्सर केमिकल जो होता है वो फिल्म की सतह से अनएक्सपोज्ड और अनडेवलप्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स को रिमूव कर देता है। वो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स जो कि लाइट और एक्सरे से अनएक्सपोज्ड रह जाते हैं। अनएक्सपोज्ड कौन से AGBR क्रिस्टल्स होते हैं? सपोज ये एक्सरे फिल्म है, अनएक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म है, इसमें अगर हम किसी कॉइन्स, सपोज एक कॉइन की इमेज लेते हैं तो इस कॉइन के पीछे के जो AGBR क्रिस्टल्स है उन पे एक्सरेज और लाइट नहीं पड़ पाती, तो इसके पीछे के जो AGBR क्रिस्टल्स हैं वो कौन से क्रिस्टल्स कहलाते हैं? वो अनएक्सपोज्ड और अनडेवलप्ड एक्सपोज के बाद उस कॉइन या उस ऑब्जेक्ट के या जितने उस ऑब्जेक्ट के पीछे के AGBR क्रिस्टल्स होते हैं वो अनएक्सपोज्ड कहलाते हैं। डेवलपिंग प्रोसेसिंग के समय मैंने आपको बताया था कि जितने एरिया में एक्सरे और लाइट पड़ती, तो एक्सरे और लाइट पड़ रही कितने जो कि ओपन है उस एरिया में, तो डेवलपर भी जो वर्क कर रहा है वो कर रहा है किस पे? इन पे, इनको मेटालिक में कन्वर्ट कर रहा है। डेवलपर मैकेनिक सिल्वर में कन्वर्ट कर रहा है और जो अनएक्सपोज्ड और अनडेवलप्ड AGBR क्रिस्टल्स हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट से कवर्ड है उनको एज इट इज वैसे ही फिल्म की सतह पे छोड़ देगा। तो अगर इसको हम फिक्सिंग के थ्रू, अगर हम मान लीजिए इस फिल्म को डेवलपर से निकाल के और फिक्स नहीं करते हैं और इसको डायरेक्ट हम वो करते हैं, वॉश करके कोशिश करते हैं हम नॉर्मल लाइट पे देख लें, तो हम इसको नहीं देख सकते क्योंकि नॉर्मल लाइट से बाद में ये भी एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि इसकी सतह से ये AGBR क्रिस्टल्स अभी हैं। नतीजा, डेवलप होने के बाद जैसे ही हम लाइट जलाएंगे कुछ समय के बाद ये पूरी फिल्म ब्लैक हो जाएगी, यानी ये भी एक्सपोज हो जाएगी लाइट से, अल्ट्रावायलेट रेज। तो फिक्सिंग सॉल्यूशन जो होता है, फिक्सर जो होता है वो इन AGBR क्रिस्टल्स को, डेवलप और एक्सपोज्ड AGBR क्रिस्टल्स को उन्हीं के स्थान पे छोड़ता है और अनएक्सपोज्ड और अनडेवलप्ड, तो ये अनएक्सपोज्ड और अनडेवलप्ड है जो कि कवर्ड है ऑब्जेक्ट से, इनको क्या करता है? इनको फिल्म की सतह से रिमूव कर देता है। जस्ट लाइक अब देखिए आप ये पॉइंट की इमेज आपको साफ दिखने लगी, यानी जो अनएक्सपोज्ड और अनडेवलप्ड पार्ट होता है जब उसमें से फिक्सिंग के थ्रू हम उस जगह के AGBR क्रिस्टल्स को टैंक में डिसॉल्व कर देते हैं या गिर जाते हैं टैंक में, तो वो एरिया हो जाता है क्या? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी।
हो जाता है क्या, उसके बाद इस इमेज को एक स्थायित्व प्रोवाइड हो जाता है, स्थायित्व प्रदान हो जाता है और ये फिल्म वैसी हो जाती है, इसमें इमेज दिखने लगती है विजुअल। अब इस फिल्म को हम नॉर्मल लाइट में इस इमेज को आराम से देख सकते हैं, इस इमेज को नॉर्मल लाइट में हम आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो फिक्सिंग जो है उसके थ्रू एक एक्सरे फिल्म की सतह से अनएक्सपोज्ड और अनडेवलप्ड एजीबीआर क्रिस्टल्स को रिमूव करके हम फिल्म को स्टेबिलिटी, ये फिक्सिंग प्रोसेस जो है वो स्टेबिलिटी या स्थायित्व इमेज को प्रोवाइड करता है। अब इसके लिए जो केमिकल यूज होता है वो होता है फिक्सर। फिक्सर में जो कंटेंट यूज किए जाते हैं वो 4 कंटेंट यूज किए जाते हैं। वो 4 कंटेंट कौन कौन से होते हैं? पहला कंटेंट होता है जिसको हम कहते हैं फिक्सिंग एजेंट। फिक्सिंग एजेंट के तौर पे सोडियम थायोसल्फेट या अमोनियम थायोसल्फेट यूज होता है। कौन सा? सोडियम थायोसल्फेट या अमोनियम थायोसल्फेट का यूज फिक्सिंग एजेंट के तौर पे इसको होता है। यही एजेंट जो है वो एक्टिव एजेंट है फिक्सर केमिकल। इसका दूसरा नाम इसे क्लीनिंग एजेंट भी कहा जाता है, हाइपो भी इसको कहा जाता है। हाइपो क्लीनिंग एजेंट या फिक्सिंग एजेंट के तौर पे सोडियम थायोसल्फेट या अमोनियम थायोसल्फेट फिक्सर केमिकल में यूज होता है। दूसरा कंटेंट जो इसका होता है वो होता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसमें सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड यूज होता है। तीसरा कंटेंट होता है इसमें फिक्सर केमिकल में वो होता है हार्डनर। हार्डनर के तौर पे यूज होता है क्लोएलम या पोटेशियम एलम। और तीसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट होता है इसमें एसिड। एसिड के तौर पे इसमें यूज किया जाता है एसिटिक एसिड। इस तरीके से ये 4 कंपोनेंट को मिलकर बनता है फिक्सर। अब इस फिक्सर कंपोनेंट के क्या, इस फिक्सर केमिकल में ये चारों कंपोनेंट जो है, चारों कंटेंट जो है, इनका अपना अलग अलग रोल होता है, इनकी अपनी अलग अलग वर्किंग होती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो एक्टिव एजेंट है वो है सोडियम थायोसल्फेट या अमोनियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट या अमोनियम थायोसल्फेट में सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ये क्लीनिंग एजेंट या फिक्सिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट जो है वो हमेशा पाउडर फॉर्म में उपलब्ध होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। जबकि अमोनियम थायोसल्फेट जो है वो है लिक्विड कंसंट्रेशन में उपलब्ध होता है। इसका काम होता है फिल्म में, मेन काम इसका यही होता है, यही एजेंट जो है, यही तत्व जो है वो फिल्म की सतह से अनएक्सपोज्ड और अनडेवलप्ड एजीबीआर क्रिस्टल्स को रिमूव करता है, अलग करता है और इमेज को स्थायित्व प्रदान करता है। साथ ही इमेज को ट्रांसपेरेंसी भी देता है। फिक्सर के फंक्शन में भी 3 फंक्शन मेन है फिक्सिंग के। एक फिल्म में फिक्सिंग के 3 फंक्शन है फिक्सर केमिकल के। पहला फंक्शन जो है वो फंक्शन है कि फिल्म के अनएक्सपोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स को, फिल्म की सतह से एजीबीआर क्रिस्टल्स को रिमूव करना। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? दूसरा फंक्शन ये है कि ये फिल्म को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और तीसरा फंक्शन जो है ये फिल्म को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। साथ ही फिल्म को एक स्टेबल इमेज प्रोवाइड करने में इसका हाथ होता है, जिसका नाम है फिक्सिंग या फिक्सर केमिकल। तो इस
इस तरीके से सोडियम थायोसल्फेट और अमोनियम थायोसल्फेट जो कि एक्टिव एजेंट है, ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं और यही फिल्म की सतह से अनएक्सपोज्ड डेवलप्ड एजीबीआर क्रिस्टल्स को रिमूव करके फिल्म को स्थायित्व प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इमेज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर यहां पर? अब आते हैं अपन इसमें सोडियम थायोसल्फेट जो है वो पाउडर फॉर्म में और अमोनियम थायोसल्फेट जो है लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन में है। इसलिए चूंकि अमोनियम थायोसल्फेट लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन में, इसलिए इसका ज्यादा यूज ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में किया गया। जो ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर होता है उसमें इसका यूज करते हैं। मैनुअल प्रोसेसिंग में सोडियम थायोसल्फेट कॉन्सेंट्रेशन यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा कंटेंट जो इसका है वो है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब प्रिजर्व करना। आपने पढ़ा डेवलपर में भी प्रिजर्वेटिव के तौर पे सोडियम सल्फेट और फिक्सर सॉल्यूशन में भी प्रिजर्वेटिव के तौर पे सोडियम सल्फेट यूज होता है। इसका काम ये होता है कि फिल्म के ऊपर जो दाग धब्बे आ रहे हैं उनका अवॉइड करना, केमिकल को और फिल्म को एयर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करना, साथ ही फिक्सर जो है उसकी लाइफ को इंक्रीज करने का काम करता है प्रिजर्वेटिव सोडियम सल्फेट। तीसरा कंटेन है हार्डनर। हार्डनर के तौर पे फिक्सर केमिकल एक कंटेन और यूज होता है, कंपोनेंट और यूज होता है जो होता है क्रोएलम या पोटेशियम एलम। क्रोएलम और पोटेशियम एलम जो है वो हार्डनर के तौर पे फिक्सर केमिकल में वर्क करता है। आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं, एक फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेवलपर केमिकल में एक कंपोनेंट होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड जो कि एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है, वो फिल्म की इमल्शन को, फिल्म की सतह को स्वेल करता है। स्वेल करता है तो वो फिल्म जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट के साथ थिक हो जाती है। तो जब वो इमल्शन को स्वेल कर देता है, थिक कर देता है, तो फिल्म जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो ये हार्डनर जो है, जब हम फिल्म को रेजिंग करने के बाद फिक्सर केमिकल में डालते, तो ये जो फिल्म होती है इसमें जो बिफोर प्रोसेसिंग जो हार्डनेस होती है उसके लिए रिस्पांसिबल होता है क्या? जिल्टिंग की सुपर कोटिंग, जो कि सबसे टॉप लेयर होती है फिल्म इमल्शन की, फिल्म की सतह में, अनएक्सपोज्ड फिल्म की सतह में। उसकी हार्डनेस के लिए जो रिस्पांसिबल होती है वो होती है जिल्टिंग की सुपर कोटिंग। उसकी वजह से फिल्म बिफोर प्रोसेसिंग के पहले हार्ड होती है, लेकिन जैसे ही वो डेवलपर के संपर्क में आती है, पोटेशियम ब्रोमाइड जो एक्टिवेटर है वो उसको स्वेल कर देता है, ताकि डेवलपर के जो एक्टिव एजेंट है मेटॉल और हाइड्रोजन, उनकी पेनिट्रेशन, उनकी वर्किंग को आसान किया जा सके, इसलिए वो सॉफ्ट हो जाती है और थिक हो जाती है। जैसे ही फिल्म रेजिंग के बाद फिक्सर में डाली जाती है, तो जैसे ही फिक्सिंग एजेंट सोडियम थायोसल्फेट और अमोनियम थायोसल्फेट अपना कार्य पूरा करते हैं, वैसे ही ये हार्डनर का जो क्रोएलम और पोटेशियम एलम है, ये जिलेटिन के साथ रिएक्शन करके एक बार फिर पुनः फिल्म को कड़ापन प्रोवाइड कर देते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड कर देते हैं, एक बार पुनः उसको कड़ा कर देते हैं। ठीक है। लास्ट कंटेंट इसका है एसिड। अब आप सोच रहे हो इसमें एसिड क्यों मिलाया गया? एसिड इसलिए मिलाया गया क्योंकि आपका डेवलपर जो है वो एल्कलाइजर मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है, क्षारीय माध्यम में काम करता है। तो फिल्म की सतह से जो क्षार डेवलपिंग के बाद चिपका होता है, उसको एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि घर पे आप सैलेड बनाते हैं, एक ऑनियन को काटते हैं, प्याज को काटते हैं, 5 प्याज को जब आप काटते हैं तो आपकी आंख में लगता है? उस प्याज को कभी आप काटे, प्लेट में रखें, जिस समय आप काट रहे हैं और उसको तुरंत आप खाएंगे तो उसमें ज्यादा आपको छार लगेगी, क्योंकि प्याज क्या है, उसमें छार है, एल्कलाइजर है। उसी प्याज की स्लाइस के ऊपर आप एक नींबू लेके उसको आधा काट के उसके ऊपर
डाल दें, 5 मिनट के बाद आप उस प्याज को आराम से खा सकते हैं, कोई छाप नहीं लगेगा। उसी तरीके से क्योंकि डेवलपर, आपका जो डेवलपर है वह एल्कलाइजर मीडियम है, इसीलिए उसमें से क्षार होता है, इसलिए वो क्षार फिल्म को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिक्सर केमिकल में एसिड के तौर पे एसिटिक एसिड को मिक्स किया जाता है, जो कि फिल्म की सतह से चिपके हुए एल्कलाइजर को न्यूट्रलाइज करता है, साथ ही एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका फिक्सिंग सॉल्यूशन, फिक्सर की पूरी आपको केमिस्ट्री और कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया। ठीक।